अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा लेसन बहुत ही अहम है। अहम इसलिए कि आज आप सीखने जा रहे हैं किस तरह माज़रत करनी है, किस किस अंदाज से माज़रत करनी है, किस किस अंदाज से कहना है कि ये दोहरा दीजिए, कुछ समझ ना आए तो क्या लफ्ज़ बोलें, और अगर समझ में आ गया या सामने वाले की राय लेनी है तो कैसे लेनी है। ये तमाम चीज़ें आज हम सीखेंगे और इंशाअल्लाह हमारा 34 लेसन हो गया है माशाल्लाह से। 34 एंड दिस इज़ तारिक। अस्सलामु अलैकुम। मैंने बोला नहीं बोला, मुझे याद नहीं आ रहा। खैर दोबारा से बोल देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। लेसन 34 इंग्लिश सेंटेंसेस इन उर्दू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग कि मोस्टली स्टूडेंट्स आस्क मी अबाउट राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल के बारे में बहुत सवाल होते हैं, तो लेट मी टेल यू, एज मच एज यू रीड, जितना आप पढ़ेंगे यू विल इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। रीडिंग इज़ नेसेसरी फॉर राइटिंग। राइटिंग लिखने के लिए ज़रूरी है पढ़ना, बिकॉज यू विल नो हाउ टू राइट एंड you will know where you can use verb, where you can use adjective, where you can use helping verb. A lot of things you will learn from reading. So I hope you will read. And एक बात मैंने नोट की है अपने स्टूडेंट्स में, वन थिंग आई नोटेड। मैं इतना बड़ा आर्टिकल लिखता हूँ इस वीडियो के साथ, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने वो आर्टिकल भी पढ़ा हो। आई नेवर सी। सो प्लीज़ रीड, क्योंकि देखिए आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, व्हेनेवर यू गो इन प्रैक्टिकल लाइफ, तो क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत का अंदाज़ा है, क्योंकि स्पीकिंग तो बहुत कम मैंने देखी है जहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में एज़ कंपेयर राइटिंग। क्योंकि अक्सर होता है हमारा मटेरियल लिखने के लिए दे दिया जाता है, लेटर लिखो, लिखने के लिए दे दिया जाता है कि भाई यार ये पढ़ के बताओ इसका मतलब क्या है, या ये बता दिया जाता है कि भाई यार तुम बड़े फन्ने खाओ, ये तो बताओ इसका मतलब क्या है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, पैराग्राफ दे दिया जाता है, कोई ऐसा लेटर जो मेडिकल का इत्तेफाक से लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है ना आप लैंग्वेज कर रहे हो या आपने लैंग्वेज सीख ली है, तो वो सबसे पहले क्या डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लाएंगे, पर्चा लाएंगे, दवाएं बोलेंगे इसका पढ़ो, या रिपोर्ट ले आएंगे डॉक्टर्स की, यार पढ़ के बताओ। तो आपको वो चीज़ भी फेस करनी पड़ेगी। तो इस बात का ख्याल रखें कि आपने हर घबराना नहीं है, कोशिश करनी है। कोशिश से ही इंसान कामयाब होता है। विदाउट ट्राई you will know about how much you know, कि आपके कोशिश किए बगैर आप जान ही नहीं सकते कि आपको कितना मालूम है। सो इस बात का ख्याल रखें, nobody is perfect and I'm nobody। ये सेंटेंस याद रखें, बिकॉज ये आपकी अपनी लैंग्वेज नहीं है, दिस इज़ नॉट योर ओन लैंग्वेज। तो आपकी अपनी लैंग्वेज नहीं है, इसलिए बहुत सी चीज़ें होती है, प्रोनाउंसिएशन हो गया, लफ्ज़ की अदायगी हो गई, एंड लॉट ऑफ वोकैबुलरी यू डोंट नो, स्टिल डोंट नो। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आपने घबराना नहीं है, आपने कोशिश करते रहना है। और मैं एक बात और इंक्लूड कर दूं शुरू करने से पहले, क्योंकि आज का लेंदी टॉपिक है, तो क्योंकि मेरे पास कमेंट्स और मैसेज बहुत आ रहे हैं। एक मैं मैसेज अपने मोबाइल से पढ़ लेता, लेकिन अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मोबाइल से ही, क्योंकि माइक नहीं है मेरे पास, तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग इससे मोबाइल से करता हूँ। वो माइक्रोफोन एक ऑप्शन है, ऐप्स है जिसे डाउनलोड करने से आप रिकॉर्डिंग माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके अपना फ़ोन यूज़ कर लें। इस वजह से मैं इस वक्त अपने तमाम बच्चों, अपने तमाम लोगों को मना करता हूँ कि मैसेज या कॉल ना करें, इस वजह से, क्योंकि रिकॉर्डिंग में मसला हो जाता है। अच्छा, तो मैं वसीम का मैसेज आया था मेरे पास कि सर मुझे कुछ इस तरह था, मैं उसको अपने लेसन में ऐड ज़रूर करूँगा या किसी लेसन में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। वसीम फ्रॉम पेशावर कहते हैं कि सर
मैं आपके लिए हर नमाज के बाद दुआ करता हूँ। तो थैंक यू फॉर दिस, शुक्रिया इसके लिए। एंड मेरे लिए ही नहीं बल्कि सारों के लिए दुआ करें, हर इंसान के लिए दुआ करें, कायनात के मुसलमान, तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों के लिए करें। बहुत से जो पस्ती में हैं उनको पस्ती से निकाले, जो कर्जदार हैं उनको कर्ज से निकाले। देखें, अभी आप कुछ मुझसे सीख रहे हैं इसलिए मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। विदाउट लालच, बगैर लालच के आप किसी के लिए दुआ करें तो जब मज़ा है ना। देखें, बुरा नहीं मानिएगा वसीम भाई, आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मुझे एक बात मेरे दिल में आई तो मैंने आपसे कह दी, तो इस बात को फॉलो कीजिएगा। और अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाए, आपको भी कामयाबी दे और आपको भी हर मरहले में कामयाबी फरमाए। गॉड गिव यू सक्सेस, मे अल्लाह गिव यू सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ओके, शुरू करते हैं आज का लेसन 34, इंग्लिश सेंटेंसेस इन उर्दू। इंग्लिश जुमले उर्दू में। हैविंग अ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन किसे कहते हैं? हैविंग अ कन्वर्सेशन का मतलब क्या है? देखें, आपको एक बात बता दूं, आज उर्दू नज़र नहीं आ रही इस लेसन में, तो हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश विदाउट उर्दू? देखें, एक बात याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है आप उर्दू पे डिपेंड करें या किसी पे डिपेंड करें। यू हैव टू लर्न विदाउट उर्दू, आपने सीखना है उर्दू के बगैर। तो आज मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ बिकॉज लेसन इज़ वेरी ह्यूज एंड लेंदी, सो प्लीज़ डोंट माइंड। हैविंग अ कन्वर्सेशन, बातचीत के दौरान जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज, क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। और थैंक यू फॉर माय सिस्टर इन लॉ जिसने ये मेरे लिए लिखा। मैंने उसको बोला बेटा लिख दो, तो वो छोटी सी 7 क्लास में है और वो मुक़द्दस नाम है, उसके लिए भी दुआ कीजिएगा क्योंकि वो मेरे लिए इतनी मेहनत करती है कि मेरा लेसन लिख देती है ताकि मैं रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं किसी से बात कर लूं। तो अक्सर ये होता है कि मैं लोगों को मना कर देता हूँ या मैसेज नहीं करता या ऑफ़ कर देता हूँ फ़ोन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाराज़ हो जाएं, बुरा मान जाएं। तो वजह यह है कि मसरूफ़ियत इतनी होती है कि मैं अगर आपसे बात करने लग जाऊं तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा, जो सीखने वाले हैं उनको कैसे टाइम दूंगा, क्योंकि चलें शुरू करते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा, बातों बातों में बहुत सी बातें निकल आती हैं। हैविंग अ कन्वर्सेशन, बातचीत के दौरान क्या क्या अल्फाज आते हैं, चलें शुरू करते हैं। इफ़ यू वांट समबडी टू रिपीट व्हाट दे सेड, इफ़ यू वांट समबडी टू रिपीट व्हाट दे सेड, अगर आप चाहते हैं कोई शख्स दोहराए जो उसने कहा। देखिए, हमारा क्या होता है, मेरी भी अक्सर एक आदत है कि मुझे कम सुनाई देता है या सही तरह सुनाई नहीं देता। इट इज़ ट्रू, ये सच है कि सम टाइम होता है कि हम अपने ही मगन में होते हैं तो सुन नहीं पाते। तो अक्सर ये होता है लोगों के साथ। तो आप क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, अगर आप सिर्फ सॉरी बोलते हैं तो सॉरी का मतलब होता है माज़रत, लेकिन बहुत से कम लोगों को पता है कि सॉरी का मतलब रिपीट करना भी है। आप बोलेंगे सर ये कैसे? हाउ इज़ इट पॉसिबल सर? इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वी हर्ड अबाउट सॉरी, हमने सुना है सॉरी के बारे में कि सॉरी तो माजरत के लिए होते हैं और कोई मीनिंग ही नहीं है इसकी, देयर इज़ नो मीनिंग। तो बेटा, एक इंग्लिश के 10 से ज़्यादा मतलब होते हैं भाई, तो इस बात को ज़हनशीन कर लें। अगर आप बातचीत के दौरान अचानक सॉरी बोलें तो वो सॉरी बग़ैर गलती के, वो सॉरी किस लिए होता है? रिपीट के लिए, यानी दोहरा दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मेरे पास एक कॉल आई, सर आई वांट टू टॉक टू यू सर, कैन यू गिव मी अ टाइम? सॉरी, मैंने आगे से सॉरी कह दिया, तो मतलब एक सिचुएशन आपको दी है। ऐसा अक्सर होता है मेरे साथ, लेकिन मैं सॉरी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, डायरेक्ट उर्दू में बोलता हूँ ऐसे जैसे मैं जाहिल इंसान हूँ, सो डोंट माइंड। दूसरा लफ्ज़ हम देखते हैं पार्डन। इस लफ्ज़ को अगर आप देखें, ये 2 सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। लेट मी टेल यू, सॉरी का मतलब माजरत भी होता है और सॉरी का मतलब रिपीट करना भी होता है। पार्डन का मतलब मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और दूसरा मतलब ये है, मुझे समझ में नहीं आया बता दे भाई, मुझे समझ में नहीं आया बता दे बहन।
बहन इसमें नहीं आ रहा, जस्ट किडिंग। अच्छा, स्टॉप किडिंग। देखें, जस्ट किडिंग तो आपने सुना होगा, तो आप उस बंदे को स्टॉप किडिंग, तो ये लफ्ज़ मजाक करना बंद करो, तो ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी जो टॉकिंग है उसमें दौरान में मैं बहुत से लफ्ज़, बहुत से अल्फाज यूज़ करता हूँ, उसको पिकअप करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं उर्दू बोलते बोलते साथ साथ इंग्लिश के लफ्ज़ भी, वर्ड्स भी यूज़ कर रहा हूँ। तो उन वर्ड्स को, उन अल्फाज को आप अपनी उर्दू में लाएं, ताकि it builds it will build your confidence as well as your speaking power। ये आपकी मदद करेगा कॉन्फिडेंस, एतमाद लाने में, और साथ ही साथ किसमें, भूल गया, वो भी भूल गया क्या बोला था, खैर, और स्पीकिंग पावर में, यानी बोलने में। अच्छा, पार्डन का मतलब क्या बोला? फॉर एग्जांपल मैं पार्डन का आपको एक बता दूं। जब मैं कॉल सेंटर में था, तो एट दैट टाइम, I didn't know about English. I was unable to speak English at that time। तो मैं उस वक्त इंग्लिश नहीं बोल सकता था। तो एक पैराग्राफ होता था, उसी को रट्टा मारता था, मगध करता था, मगध द पैराग्राफ एंड देन स्पीक। उस पैराग्राफ को याद करने के बाद उसको रटता था, ताकि कोई सेल हो जाए, कोई पैसे मिल जाए। तो मगर हमेशा पूरा महीना गुजर जाता था, कोई नहीं होता, क्योंकि मेरा एक्सेंट था पंजाबी एक्सेंट में मैं लफ्ज़ों की ऐसी टांग तोड़ता था, पुल लेग्स करता था, ऐसी टांगे खींचता था कि सामने वाला बोलता था, भाई हमारी इंग्लिश छोड़ दे, तो उर्दू ही बोल। खैर, देखिए, हर चीज़ इंसान को ठोकर खाने के बाद मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आसानी से मिल जाए। बहुत सी बेइज्जती, बहुत सी इंसल्टिंग, बहुत सी इंसल्ट होती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। लोगों का मजाक, लोगों के टॉन्ट, लोगों का टीस करना बर्दाश्त करना पड़ता है, ताने बर्दाश्त करने पड़ते हैं, लोगों का तंग करना बर्दाश्त करना पड़ता है। और डॉक्टर वाला सीन तो मैं शुरू में बता चुका हूँ कि एक ले आए रिपोर्ट, बोले इसका बताओ भाई, इसमें क्या क्या चीज़ें, ज़रा रिपीट, तुम्हें तो इंग्लिश आती है ना, तुम बताओ भाई। तो भाई मेडिकल, एक बात याद रखिएगा, मेडिकल की लैंग्वेज अलग होती है, बिजनेस लैंग्वेज अलग होती है। लेकिन अगर आपके पास विकेबलरी है बहुत ज़्यादा, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। चलें आगे शुरू करते हैं। पार्डन का मैं आपको बता दूं, तो उस वक्त मुझे एक लफ्ज़ बताया गया, मतलब वो आगे से मैंने उसको कुछ बोला, तो वो बोला पार्डन, क्योंकि मेरा रट्टा लगा होता, तो मैं बहुत तेज़ी में बोलता था। तो और पार्डन, मैंने बोला पता नहीं क्या बोल रहा है, गाली बक रहा है, क्या कह रहा है। तो इत्तेफाक से मुझे उस वक्त तो समझ नहीं आया, मगर दूसरे ने भी बोला, तीसरे ने भी बोला। मैं बोलूँ यार क्या है, सारे जो कनाडा के लोग हैं वो सारे के सारे क्या पार्डन ही लफ्ज़ बोलते हैं? यार ये लफ्ज़ का मतलब क्या है? मेरे साथ वाले ने कहा, भाई तू नया आया है। मैं बोला नया तो नहीं आया, लेकिन इंग्लिश नहीं आती, बाकी सब आता है। तो उसने बोला भाई पार्डन का मतलब होता है, मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। लेकिन फिर मैंने एक जगह पार्डन का मतलब, जब मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की, तो पार्डन का मतलब सॉरी भी एक जगह पे आया, उसमें पूरा लफ्ज़ है, आई बैग योर पार्डन, मैं माजरत चाहता हूँ। तो आई बैग योर पार्डन, मैं माजरत चाहता हूँ, एक अलग जुमला है। लेकिन सिर्फ पार्डन भी बोल दे तो वो काम चला देता आपका। चले आगे शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर। कुड यू रिपीट इट, कुड यू रिपीट इट, इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, बताने की ज़रूरत है? चले बता देता हूँ, क्योंकि ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है ऐसे लोगों के लिए जिनको बिल्कुल पढ़ना नहीं आता, वो लोग भी सीख सकते हैं। कुड यू रिपीट इट, क्या आप बराए मेहरबानी दोहरा देंगे? ये बराए मेहरबानी इधर नहीं है, क्या आप दोहरा देंगे ये, या आप दोहरा सकते हैं ये, क्या आप दोहरा सकते हैं ये? अच्छा, या दोहरा दीजिए। अच्छा, अब बड़ा ज़बरदस्त है ये लफ्ज़, मैं बहुत याद करता था, लेकिन मतलब इस्तेमाल करते हुए मुझे वो लगता था सामने वाला बेइज्जती नहीं कर दे, मगर आफ्टर डैट मैंने कोशिश की। अच्छा, चलें शुरू करते हैं। आई डिडंट क्वाइट कैच इट, मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया। अगर इसकी ट्रांसलेट की जाए तो कुछ और ही बनता है, जैसे आई डिडंट क्वाइट कैच इट, आई डिड नॉट क्वाइट कैच इट। अगर मेरा आज तेज़ हो रहा तो माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, जल्दी में बहुत ज़्यादा देर हुई, बहुत ज़्यादा बातें कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने बोला ना, मेरे बहुत सी मेरी मल्टी पर्सनैलिटी है,
तो मल्टी पर्सनैलिटी का एक रुख आप लोगों ने नहीं देखा, जो मैं मजाक करते करते करता हूँ, तो वो भी आज देख लें। चलें देखें इसका मतलब क्या था। आई डिडंट क्वाइट कैच इट, कि मैं इसको पकड़ नहीं सका। नहीं यार, मतलब मेरे समझ में नहीं आया, मैं सुन नहीं सका, या मुझे समझ नहीं आया, बता दो भाई। वो बात है कि देखो तीनों जो 4 लफ्ज़ हैं, सॉरी, पार्डन, कुड यू रिपीट इट, आई डिडंट क्वाइट कैच इट, ऑल 4 सेंटेंस आर सेम मीनिंग, तमाम चारों के एक जैसे मतलब हैं। लगता है आगे बढ़ते हैं। माय फेवरेट सेंटेंस, इफ़ यू वांट टू चेक दैट समबडी अंडरस्टैंड और एग्री विद यू। ये रट्टा मारते थे ये जुमले में। अच्छा, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कोई बंदा, कोई शख्स समझा या आपकी बात से राज़ी है, तो आप क्या जुमला, देखो आपको ये डाउट है कि सामने वाले को समझ में आया या नहीं समझ में आया, तो ये जुमला बोल सकते हैं जो अभी मैं बताने वाला हूँ। या आपको आपको राय चाहिए कि मेरे साथ एग्री हो, राज़ी हो, इस बात से राज़ी हो, या बहुत, देखो हर जुमले के 2-2 सेंस आ रहे हैं, 2-2 सेंस आते हैं, लेकिन ये सिचुएशन पे होता है, हालात पे होता है कि कौन, सरकमस्टेंसेस पे होता है, हालात पे होता है कि कौन सा लफ्ज़ या कौन से जुमले किस वक्त क्या मीनिंग दे रहे हैं। तो आप एक ही याद करें और वही इस्तेमाल करें। डोंट टेक टेंशन, परेशान मत हो। यू नो व्हाट आई मीन। अगर आपको याद हो, प्रीवियस लेसन में मैं ये जुमला करा चुका हूँ। अरे सर याद आ गया, बड़ी मेहरबानी, आपको याद आ गया। चलें, डू यू नो व्हाट आई मीन, क्या तुम जानते हो मेरा मतलब क्या है, या तुम्हें पता है मेरा मैं क्या कहने वाला हूँ, मेरा क्या मतलब है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने क्या कहा या मेरा मतलब क्या है। ऑल मीनिंग आर सेम। उर्दू बहुत सारी हो सकती है, इंग्लिश एक ही होगी। खैर आगे चलते हैं। आज तक आपने गुड बाय के बहुत से तरीके सुने होंगे, लेकिन अब सेइंग गुड बाय, देखिए जाते वक्त क्या क्या लफ्ज़ किस तरह और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखिए। फॉर एवरी डे वी से, हम रोज़ाना कह सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊं कि मेरी एक आदत है कि मैं जब चैटिंग करता हूँ स्टूडेंट से, फेसबुक पे हो गया या किस पे, यार नाम क्या था, व्हाट्सएप पे, तो एक तो भूल जाता हूँ। तो उसमें मैं क्या कोशिश ये करता हूँ कि रोज़ जैसे कुछ नया से नया इस्तेमाल करूँ, ताकि कुछ ना कुछ सीखने को मिले। क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है कहाँ से आपको पता चली। मैं एक चाइनीज़ था, चाइनीज़ हमारे क्लाइंट थे, हम उससे इंग्लिश में बात करते थे, तो मैं उससे जो लफ्ज़ बोलता ना, वो अगले दिन मुझे वही लफ्ज़ मारता। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैं बोलता हाउ आर यू सर, आई एम फाइन, गुड, एंड यू, ओ एज कूल एज आइस, अगले दिन वो यही मारता, एज कूल एज आइस। अब मैं बोलता फिट एज अ फिडल, अब वो बोलता एज कूल एज आइस एंड आई एम आल्सो फिट एज अ फिडल। अबे भाई कोई तो जुमला छोड़ दे। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैंने एक दफ़ा एवरीथिंग लवली इन द गार्डन, वो क्या कहते हैं इसको, ईडियम, प्रोवर्ब्स जिसे कहा जाता है, वो मार दिया। तो मतलब लिखते हुए, चैटिंग करते हुए और टॉकिंग करते हुए, तो वो उसकी तो अल्लाह ही माफ़ करे, माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त एक्सेंट था, क्योंकि मुझे समझने में 2 मिनट तो लगते थे उसके एक्सेंट को। खैर, तो उस वक्त क्या हुआ कि ईडियम जब मारा तो बोला सर, मुझे, उसने कहा व्हाट डिड यू से, आई आस्क हाउ आर यू। मैंने बोला भाई आई डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लवली इन द गार्डन, एवरीथिंग लवली इन द गार्डन। इसका मतलब होता है सब ठीक ठाक है। फिट एज अ फिडल, एज कूल एज आइज, फाइन, फिट, प्रीटी वेल, गुड, ओके। तो बहुत सारे तरीके बोलने के। चलें शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। सी यू, अबे वाह, सी यू, देख लूँगा मैं तुम्हें, नहीं भाई, इसका मतलब है सी यू। सी यू, सी का मतलब मिलना भी होता है, मिलता हूँ तुमसे। सी यू सून,
तुमसे जल्द मिलता हूँ। सी यू टुमारो, तुम्हें कल मिलता हूँ। 3 तरीक़ों से आपको पता है, और भी तरीके हैं, बट एक और तरीका, टू वन whom यू विल नॉट सी सून। सी का मतलब देखना भी होता है, सी का मतलब मिलना भी होता है। अब देखें यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऐसा शख्स जिससे आप कहने वाले हो कि जल्द नहीं मिलने वाले, तो उसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए 2 लफ्ज़ हैं। ऐसे लोग जिनसे आपको लगता है कि आप बहुत मुश्किल से या बहुत कम ही मिलते हो, तो उनके लिए आप सी यू टुमारो, सी यू सून या सी यू नहीं बोलेंगे, बल्कि सी यू सम टाइम, कुछ वक्त में मिलते हैं, किसी वक्त मिलते हैं। सी यू अराउंड, फिर कभी मिलते हैं यार। बहुत से, देखिए उर्दू बहुत सी हो सकती है, इंग्लिश एक ही है। बस ये बात याद रखिएगा, जब भी उस शख्स के लिए जो आपको बोलता हो, जिसका आपको पक्का यकीन हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पक्का यकीन होता है कि मैं एक स्टूडेंट से बात करूं तो अगले दिन मैं उससे 6 दिन बाद नहीं मिलूँगा या 2 दिन बाद नहीं मिलूँगा, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है चैटिंग करते हुए, तो मैं उसको सी यू अराउंड या सी यू सम टाइम बोलता हूँ। हाँ, अक्सर ये होता है कि मैं वैसे तो ये बोलता नहीं था, लेकिन स्टार्ट कर दिया मैंने बोलना, क्योंकि मैंने ये लफ्ज़ सोचा था नहीं बोलूँ, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए बोलना पड़ता है। अच्छा, बिफोर सेइंग गुड बाय, देखें अब गुड बाय कहने से पहले आप क्या क्या कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये बोलें बाय, अस्ता ला विस्ता, चाओ, बाय बाय, टाटा। अबे भाई ये तो बताओ कि तुम्हें जाना है, इसलिए अब तुम बोलोगे ओ भाई कल मिलते हैं। अबे भाई पहले ये तो बता, भाईजान ये तो बता दीजिए कि किस तरह, किस वजह से आप उससे रुखसत हो रहे हैं, या क्या वजह है, या आपको जल्दी है। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अक्सर बोलता आई एम इन हरी, सी यू टुमारो। आई एम इन हरी, सी यू टुमारो। आई डोंट हैव टाइम, सी यू टुमारो। तो ये तो मेरे अपने जुमले, लेकिन यहाँ देखते हैं इनफॉर्मल और फॉर्मल का लफ्ज़ समझ ले। इनफॉर्मल कहते हैं दोस्ताना ज़बान, और फॉर्मल कहते हैं जो उस्तादों के सामने, बॉस के सामने कही जाए। तो चलते हैं इनफॉर्मल में। आई हैड बेटर बी गोइंग, मेरे लिए बेहतर है मैं जाऊँ। ट्रांसलेट करें तो मेरे लिए बेहतर है मैं जाऊँ, वक्त हो गया यार चलता हूँ, अब मुझे चलना चाहिए। तीनों मतलब इसी के हैं भाई। या मुझे अगला देखें, आई मस्ट गो, ब्रिटिश में कहा जाता है, फॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है आई मस्ट गो, मुझे जाना, मुझे लाजमन जाना है, मुझे जाना पड़ेगा लाजमन। अंडरस्टैंड? आई हैड बेटर बी ऑफ। अच्छा मैं आपको बता दूं, मैं अक्सर अपने बच्चों को जो घर पे आते, मैं जब लैंग्वेज पढ़ा रहा था उनको तो मैं अक्सर बोलता था बी ऑफ। बी ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज में आता है, और बहुत ही इसका मतलब होता है ख़राब लैंग्वेज बोलते हैं। क्योंकि मेरे जितने बच्चे ना, मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं जब मजाक में होता हूँ तो मैं अक्सर बोलता हूँ तो बच्चे मुंह बना लेते, सर ऐसे नहीं बोले सर। तो अक्सर होता है क्योंकि मैं अपना माइंड में नहीं होता, मैं अक्सर बोल जाता हूँ, लेकिन बच्चों को पता है इसलिए माइंड ही नहीं करते। सर बोलते हैं थैंक यू सर, और अब इसका मतलब बता रहा बी ऑफ, दफ़ा हो जाओ। क्योंकि जब तक कोई अच्छी बात नहीं सुनेंगे, जब तक मुंह बनाते रहेंगे, तो इसलिए कहते हैं बी ऑफ, दफ़ा हो जाओ, गेट आउट, दफ़ा हो जाओ। लेकिन देखें ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में आता है, ज़बान बी ऑफ, दफ़ा हो जाओ। आई हैड बेटर बी ऑफ, मुझे जाना चाहिए या मुझे दफ़ा हो जाना चाहिए, अब मुझे निकलना चाहिए। इन सब का मतलब क्या है आपको पता चल गया। अब अगला मतलब तो बहुत हैरत अंगेज़ है, आई एम अफ्रेड। आई एम अफ्रेड, इसका मतलब आपको याद होगा, मैंने लेसन में कराया हुआ है, आई हैव टू लीव नाउ। देखें आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, आई हैव टू लीव नाउ, मुझे जाना है अब। अगर देखा जाए तो यार किसी को जाते वक्त ऐसे बोलेंगे, बेवकूफ़ इंसान होगा वो जो बोलेगा मुझे डर लग रहा है मुझे चलना चाहिए। नहीं भाई, इसको क्या होता है, आई एम अफ्रेड, आई हैव टू लीव नाउ। जो कुछ ऐसे जुमले होते हैं जो आप ट्रांसलेट करो ना बेटा, तो वो जुमले अलग ही हो जाएंगे। तो कोशिश करें
कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें नहीं। एक फॉर्मल लैंग्वेज को कभी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे कुछ और बन जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे इनफॉर्मल लैंग्वेज में जुमले होते हैं जो ट्रांसलेट करने से आपके मतलब नहीं पता चलेगा, या मतलब जो बनेगा वो गलत बनेगा। आई एम अफ्रेड आई हैव टू लीव नाउ, मुझे जाना चाहिए, मुझे देर हो रही है। मैं लेट हो गया हूँ, मुझे जाना चाहिए अब। या मुझे काफ़ी जल्दी है, मुझे जाना चाहिए अब। मेरे लिए बेहतर है, अब मुझे जाना चाहिए। ये सब मतलब इसी के हैं, लेकिन इसकी ट्रांसलेट की जाए तो क्या मतलब बनेगा? आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, मैं डरता हूँ। आई हैव टू लीव नाउ, मुझे जाना चाहिए। एडवाइस, अच्छा एक होता है एडवाइस, दोनों के साउंड एक होते हैं, वो एस और सी का फ़र्क होता है। जो होता है ना, क्या बोलते हैं, ADVISE, स्पेलिंग बता दी, अब जान लोगे क्या? वो जो होता है वो नसीहत के लिए इस्तेमाल होता है, और ये जो होता है ये राय लेने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके लग़वी मायने मुझे याद नहीं आ रहे क्या थे, जहन से निकल गया, भुलक्कड़ इंसान हुआ। आई एम स्कैरी पर्सन, सो डोंट माइंड आस्किंग फॉर एडवाइस। चलें, थोड़ी देर बाद याद हो जाएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। चलें आगे चलते हैं। आस्किंग फॉर एडवाइस, किसी से कैसे आप राय ले सकते हैं, किसी से कैसे आप राय लेते हैं, देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, ये जुमला कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले इसका मतलब बता दूं। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, आई शुड डू, मुझे ये करना चाहिए या मुझे करना चाहिए। देखें, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, आई शुड डू, मुझे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी बात है, आप राय लेना चाह रहे हो, आप सोचते हो यार मुझे ना तुम्हारा क्या ख्याल है यार, मैं इंग्लिश लैंग्वेज कर लूँ। व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए मैंने वही जुमला बनाया, डू के आगे क्या लगा दिया। या व्हाट डू यू थिंक आई शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हारी क्या सोच है कि मुझे, तुम्हारा क्या ख्याल है या तुम्हारी क्या सोच है कि मुझे सीखनी चाहिए ज़बान। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। देखो दोनों ओपिनियन एंड एडवाइस, दोनों का मतलब सेम आ रहा है, या तो ओपिनियन इस्तेमाल करें या एडवाइस इस्तेमाल करें। कैन आई आस्क योर एडवाइस, कैन आई आस्क योर ओपिनियन अबाउट समथिंग, क्या मैं जान सकता हूँ आपकी राय किसी चीज़ के बारे में। यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं भाई, व्हाई नॉट, जस्ट आस्क मी, बस पूछो। यहाँ लिखा हुआ नहीं, मैं ऐसे ही अपनी बस मारे जा रहा हूँ इंग्लिश। खैर, क्योंकि देखें जब हमारे 30 जुमले नहीं हुए थे तो आपको याद होगा मैं बहुत कम मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं स्पीकिंग में। अब आप थोड़े से बेहतर हो गए हो बेटा। अब कोशिश करो कि आपने आदत डालनी है। देखो सुनने की आदत डालो, लिसनिंग इज़ द की ऑफ स्पोकन, याद आया कि सुनना चाबी है बोलने की। तो अब आप इस लेवल के हो कि आपको समझना ज़रूरी है, आपको सुनना ज़रूरी है, आपको कोशिश करनी है जिस तरह जो मैं बोल रहा हूँ उसको वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करें। तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? डू यू थिंक आई शुड डू, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट लर्निंग इंग्लिश। देखें वही जुमला नीचे आ रहा है। देखिए 3 तरीक़ों से, पहला जुमला आपने देखा व्हाट डू यू थिंक आई शुड लर्न इंग्लिश, आपने डू की जगह आई शुड डू दिस ये भी लिख कर सकते हैं। दूसरा है कैन आई आस्क योर एडवाइस और ओपिनियन अबाउट लर्निंग इंग्लिश, कैन आई आस्क योर एडवाइस और ओपिनियन, या सिर्फ एक इस्तेमाल करें अबाउट मैरी अ गर्ल, तुम्हारा क्या ख्याल है शादी के बारे में। अबाउट मैरिज कर लें ज़्यादा बेहतर है। कैन आई आस्क योर एडवाइस और ओपिनियन अबाउट मैरिज, तुम्हारा क्या ख्याल है शादी के बारे में। डू यू थिंक आई शुड डू, ऊपर क्या और नीचे और ऊपर वाले में क्या फ़र्क है बेटा, ज़रा देखें, आंखें खोलें। सिर्फ व्हाट की जगह व्हाट हटा दिए गया है। ऊपर था तुम क्या सोचते हो कि मुझे करना चाहिए,
और यहाँ पे है क्या तुम सोचते हो मुझे ये करना चाहिए। बोथ आर सेम, सिर्फ पैटर्न अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। आप तीनों में से कोई भी इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल करें। इस्तेमाल कैसे करेंगे अब इसका तरीका भी हम आगे सीखेंगे, लेकिन ये सिर्फ आपको इंशाल्लाह ये सिर्फ बेसिक है कि आपने ये जुमले याद करने हैं। व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, व्हाट डू यू थिंक आई शुड गो होम, व्हाट डू यू थिंक आई शुड learn English, what do you think I should speak English, what do you think I should write in English, what do you think। बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया, आगे चलते हैं। Can I ask your advice about learning English? Can I ask your advice about buying a mobile? Or can I ask your opinion about smoking cigarette? अब मेरे से ऐसे ही जुमले निकलेंगे, मेरे को और कोई ज़हन में नहीं आ रहा। खैर, डू यू थिंक आई शुड लर्न इंग्लिश, डू यू थिंक आई शुड बाय अ कार, डू यू थिंक आई शुड ड्राइव अ कार, क्या तुम सोचते हो कि मुझे गाड़ी चलानी चाहिए, क्या तुम सोचते हो मुझे नाश्ता करना चाहिए, डू यू थिंक आई शुड टेक ब्रेकफास्ट। Hope you understand this and you will do practice, and if you don't understand, so just listen again, watch again, सुने दोबारा से। और आज के हमारे गोल्डन वर्ड्स पे आते हैं, क्योंकि 30 मिनट्स हो चुके हैं, 30 मिनट्स ऊपर हो गए। तो भाई क्योंकि इट्स 1 o'clock राइट, वही तेरी तो 2 o'clock right now, so I have to sleep, so because tomorrow I will go office, so definitely I should sleep early, तो मुझे जल्दी सो जाना चाहिए। चलें शुरू करते हैं। Happiness can't be found when you seek it for yourself, but when you give it to other, it will find its way back to you. यहाँ कुछ गड़बड़ है। That the mystery of, ये काट दें, that the mystery of happiness। चलें आप देखते हैं क्या हमने सीखा यानी क्या, ये तो रीडिंग थी। अब happiness can't be found, देखें, खुशियाँ नहीं ढूंढी जा सकती। क्या मतलब है? खुशियाँ नहीं ढूंढी जा सकती। When you seek it for yourself, जब आप इसकी तलाश में खुद निकलते हो, चाहते हो कि आपको खुशी मिल जाए, तो जब आपको खुशी नहीं मिलती, ये एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री किसे कहते हैं? जो आसानी से समझ में ना आए, बहुत डिफ़िकल्ट हो, ऐसी हो जो किसी के समझ में ना आए, तो उसको मिस्ट्री कहा जाता है। बट व्हेन यू गिव इट टू अदर, जब आप खुशियाँ लेने की तलाश या ढूंढने की तलाश नहीं करते, बल्कि देने पे आते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हो, वो आपका कभी नहीं होगा, ये बात आप क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते? ये चीज़ें लोग कहते हैं अक्सर, ये ट्रू है, क्योंकि जब भी आप किसी के पीछे दौड़ोगे, वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। When you stop searching, जब आप ढूंढना ख़त्म कर दोगे, तो वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। इट इज़ एक्सपीरियंस। बट व्हेन यू गिव इट टू अदर्स, जब आप खुशियाँ इट देखें, इट यहाँ इस्तेमाल हुआ, हैप्पीनेस नहीं इस्तेमाल हुआ। ये बात याद रखिएगा, जो एक दफ़ा लफ्ज़ आ जाए, उसको अगर दोबारा उसी पैराग्राफ में इस्तेमाल करते हैं तो उसका नाम नहीं लिखते, बल्कि उसकी जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन क्या है, ये बात हम इंशाल्लाह ग्रामर में सीखेंगे जब आपके 50 लेसन हो जाएंगे और वो टीचर ट्रेनिंग लेसन में आएगा। तो उसके लिए इंतज़ार करें। मे बी मैं ज़िंदा होऊंगा नहीं होऊंगा, दे सकूंगा नहीं दे सकूंगा, लेकिन आप दुआ करते रहेगा, क्या पता मौका मिले, अल्लाह मौका दे तो इंशाल्लाह आई विल टीच यू, डोंट वरी। बट आई डोंट प्रॉमिस, बिकॉज वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए।
When you give it to others, जब आप ये खुशियाँ दूसरों को देते हैं, it will find its way back to you. तो ये लौट कर तुम्हें नज़र आती है कि वो वापस लौट कर तुम्हारे पास आई है. जब किसी को तुम खुशियाँ देते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली ना तुम्हारे पास भी आ जाती है और तुम्हें उनसे ज़्यादा खुशी होती है. देखो, खुशियाँ लेने में, खुशियाँ बांटने में जो मज़ा है ना, वो किसी और में नहीं है. दैट्स द मिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस. यही तो वो बात है, खुशी, यही तो मिस्ट्री है जो आसानी से समझ नहीं आती खुश रहने की. तो देखें, आपने आज बहुत कुछ सीखा, बहुत ज़्यादा सीखा. जाते जाते एक शेर बोलूँगा जो आपको, whether you like or not, let me tell you, it is in Urdu, okay? And I wrote 10 years ago. हंसने की आदत है तारिक, हमको हंसने की आदत है तारिक, और लोग कहते हैं तुम्हें रोना नहीं आता. अक्सर ये होता है कि लोग कहते हैं कि यार तुम्हें रोना नहीं आता, तुम हर वक्त हंसते रहते हो, क्या वजह है. तो ये वो हुनर है जो हमने सीख लिया है खुश रहने का. चाहे किसी भी तरह हो, हंसना है, मुस्कुराना है, हंसते रहना है और दुनिया को हंसाना है. कुछ हो ना हो हमारे पास, खाने को रोटी ना हो, पहनने को कपड़ा ना हो, कोई चाहे जितनी भी बेइज्जती कर ले, कोई चाहे जितनी भी इंसल्ट कर ले, आई डोंट केयर, बिकॉज आई एम nobody likes me because I am nobody. So I hope. एंड कुछ लोग पूछते हैं सर आप सेपरेट क्यों नहीं पढ़ाते, या देखो बेटा, इसका जवाब ये है, मैं अक्सर अपने उस स्टूडेंट को जिसने मेरे से ये सवाल किया था, एक नहीं 2-3 ने किया था कि आप ऑनलाइन, आपकी फ़ीस क्या है. एक ने पूछा फ़ीस क्या है. योर फीस इज़ जस्ट प्रे फॉर माई मॉम, माई डैड, प्रे फॉर ऑल मुस्लिम. This is my fee. Even pray for all human being. हर इंसान के लिए दुआ करे, ये मेरी फ़ीस है. And second thing, why shouldn't I teach online on Skype? कि क्यों मैं Skype पे नहीं पढ़ाता, या I left teaching at Skype, मैंने पढ़ाना छोड़ दिया Skype पे, पहले पढ़ाता था. Because this time more than thousands students watching this video and learning English instead of this. अब देखें, अगर मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ, 1 घंटा बेशक लगाता हूँ, लेकिन इससे 10,000 लोग देख सकते हैं. कोई मजबूर भी हो सकता है जो पैसे जिसके पास नहीं है, क्योंकि देखो इंटरनेट हर किसी के पास है. मेरे पास बाल कटवाने के पैसे नहीं होते, लेकिन इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ. देखो, मेरे पास खाने के पैसे नहीं होते, लेकिन इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ. ये हकीकत है, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत बन गया है. मेरी तो ज़रूरत इसलिए क्योंकि मुझे टीचिंग से प्यार है, तो मुझे पढ़ाना होता है. लेकिन देखो, इनमें ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें सीखने का होता है और पैसा नहीं होता, या वो लोग जिन्होंने ठोकर खा के गिरे हैं और अब देखते हैं तो उनके पास कुछ नहीं है. तो ऐसे लोगों को भी तो कौन पूछेगा बेटा. अगर मैं एक बच्चे को पढ़ाऊँ तो 1 घंटा लेगा, वो सही है. 1 घंटे के मैं कमाऊँगा, कितना कमाऊँगा. मेरे पास सिर्फ 1 घंटा होता है. मैं 10 साढ़े 9 10 बजे फ़ारिग होता हूँ, पढ़ा के शाम से पढ़ाना शुरू करता हूँ, रात तक पढ़ाता रहता हूँ और 10 बजे फ़ारिग होता हूँ. उससे पहले मैं ऑफिस में होता हूँ. उसके अलावा मेरे पास यही टाइम होता है. अभी 2 बज गए, मुझे रिकॉर्डिंग करने से पहले एक स्टूडेंट का मैसेज आ गया, उससे बात करने लग गया, सलाम दुआ करने लग गया. तो अब देखो, किसी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मैंने उसको अपना मोबाइल ऑफ कर, मतलब ये कि वाईफाई ऑफ करके फिर अब मैं ये है कि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. तो इसलिए देखें,
डोंट माइंड ऑनलाइन टीचिंग, मैं आपको पढ़ा दूं, लेकिन उसका सिर्फ अपना फ़ायदा देखूं, पैसे देखूं, क्योंकि ज़रूरत, पैसा एक ऐसी चीज़ है किसी को आते हुए बुरा नहीं लगता, लेकिन ये एक ऐसी हवस है जिसके पीछे कोई भी पड़ गया वो हमेशा इसके पीछे भागता रहा। मैंने इतना पैसा खर्च किया कि पैसा ही मुझसे रूठ गया। कहते हैं जिस चीज़ की तुम कदर नहीं करते वो चीज़ तुमसे छीन ली जाती है, और हकीकत है। मेरे वालिदैन जो भी पैसा देते थे, जब तक मैं यंग था, मैंने बहुत उड़ाया खाने पीने में। रोज़ खा रहा हूँ, रोज़ पी रहा हूँ, रोज़ बर्गर खा रहा हूँ, रोज़ रोस्ट खा रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब नहीं, आज नहीं है, लेकिन आई एम नॉट फीलिंग शेम, क्योंकि देखो मैंने उस चीज़ का गलत इस्तेमाल किया। इस चीज़, यही वजह थी वो चीज़ मेरे पास से। अब चाहे मैं उसका पछतावा समझ ले मेरा, या वॉट एवर यू थिंक, जो भी चाहे आप समझे, बट इट इज़ ट्रू। ये वो वक्त है जिसने ज़ाया कर दिया उसने कुछ नहीं किया। डोंट वेस्ट टाइम, अपना वक्त ज़ाया ना करें। ट्राई टू लर्न समथिंग, कुछ सीखें। मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे माँ बाप को दुआओं में याद रखें, सबको दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, खुश रहें।